फायर ड्रैगन आग का साम्राज्य भाग 15। ज्वालामुखी वन। ज्वालामुखी का पुकारना। रात के तीसरे पहर नीलगढ़ जंगल की जमीन कांपने लगी। पेड़ों के नीचे से गर्म भाप उठी, जैसे धरती खुद गुस्से में हो। नीली तितली कांपती हुई बोली, बच्चों, अब समय आ गया है। आग का साम्राज्य जाग उठा है। वहाँ का राजा अग्निशत्र सोते सोते पागल हो गया है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी तरह जल उठे। अन्वी गंभीर थी। अब हम पीछे नहीं हट सकते। आरव हंसा। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे सनस्क्रीन जरूर चाहिए। नीली तितली बोली, सनस्क्रीन नहीं, साहस लगाना। 2 आग की यात्रा की शुरुआत। नीलगढ़ के झरनों ने इस बार लावा के झरने का रूप ले लिया। वहां से उभरा एक नया वाहन, अग्नियान, जो पिघली हुई चट्टानों से बना था। आरव ने हाथ जलाते हुए कहा, भाई, सीट तो ठंडी होनी चाहिए थी। जहाज बोला, सेवा में आपका स्वागत है। जलना मना नहीं। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मजाक भी तपा हुआ है। ज्वालामुखी 3 आग के साम्राज्य की झलक। जैसे ही वे पहुँचे, सामने फैला था लाल आसमान, लावा के झरने और पिघले हुए महल। हवा में राख तैर रही थी, और हर जगह एक ही आवाज, अग्निशत्र, अग्निशत्र। अन्वी ने देखा, लोग डर में जी रहे थे, और बच्चे राख से बने खिलौनों से खेल रहे थे। उसका दिल पिघल गया। इतनी गर्म दुनिया में भी कितनी ठंडी हंसी छिपी है। फायर 4 अग्निशत्र का संदेश। महल के दरवाजे पर विशाल अग्नि द्वार था। उस पर लिखा था, जो अंदर जाना चाहे, उसे पहले अपने दिल की सबसे बड़ी जलन दिखानी होगी। अन्वी ने आगे बढ़कर आंखें बंद कीं। उसे दिखा, उसका बचपन, जब वो अपने दोस्तों से अलग थी, क्योंकि वो जादुई जंगल की बच्ची थी। सब उसे अजीब कहते थे। उसकी आंखों से आंसू निकले, जो गिरते ही ठंडी बारिश बन गए। आरव बोला, मेरी जलन ये है कि जब भी कोई मुझे पसंद करता है, वो बाद में हंस देता है। द्वार ने कहा, जो अपने जलन को सच कह सके, वो आग से नहीं डरता। और दरवाज़ा खुल गया। ड्रैगन 5 अग्निशत्र का आगमन। महल के अंदर अग्निशत्र सिंहासन पर बैठा था। उसके शरीर से लपटें उठ रही थीं, और उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। तुम्हें क्या लगता है, ये दुनिया प्यार और रोशनी से चलती है? मैं हूँ सच्चाई, जलन, गुस्सा, बदला। अन्वी ने कहा, अगर जलन सच्चाई होती, तो फूल कभी नहीं खिलते। अग्निशत्र गर्जा, तुम मुझे बुझाना चाहती हो, तो पहले अपनी हंसी बचाओ। 6 जंग शुरू। आग का तूफान उठा। पहाड़ फटने लगे, धरती कांपने लगी। आरव ने हंसी का राजदंड उठाया। उससे ठंडी हवा के बुलबुले निकले। हर बुलबुला फटते ही हंसी गूंज उठती। अन्वी ने नीलगढ़ की रोशनी बुला ली। उसके चारों ओर नीला आभामंडल फैल गया। जैसे ही दोनों ने एक साथ वार किया,
आग और रोशनी टकराईं और पूरे आसमान में एक इंद्रधनुषी विस्फोट हुआ। दिल टूटना 7। अग्निशस्त्र का अतीत। लड़ाई के बीच अन्वी ने पूछा, अग्निशस्त्र, तू इतना गुस्से में क्यों है? अग्निशस्त्र रुका। उसकी आवाज़ भारी थी, क्योंकि मैं कभी सागर का रक्षक था। जब सबने मुझे भुला दिया, मैं राख में बदल गया। अब बस जलना जानता हूँ। अन्वी आगे बढ़ी और बोली, तो बुझ जाओ इस विश्वास में कि अब कोई तुम्हें भूलेगा नहीं। उसने अपनी रोशनी उसके दिल पर रख दी। आग ठंडी पड़ गई। अग्निशस्त्र आंसुओं में पिघल गया। एक राख में नई जिंदगी। जैसे ही अग्निशस्त्र विलीन हुआ, महल की आग बुझने लगी। धरती पर पहली बार बरसात हुई। राख से पौधे उगाए और बच्चों की हंसी लौट आई। अन्वी के गाल पर बारिश की बूंद गिरी। नीली तितली बोली, तुमने इस बार सिर्फ युद्ध नहीं जीता, तुमने एक आत्मा को बचाया है। आरव मुस्कुराया, मतलब अब BBQ रद्द? अन्वी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन दोस्ती अब हमेशा पक चुकी है। इंद्रधनुष 9। भावनाओं का पल। रात को दोनों नीलगढ़ लौटे। आसमान शांत था और तारे मुस्कुरा रहे थे। अन्वी बोली, कभी सोचा था कि हम हंसी से आग बुझाएंगे? आरव बोला, कभी सोचा था कि तू मुस्कुराएगी? थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर आरव ने कहा, अन्वी, अगर एक दिन ये जादुई दुनिया खत्म हो जाए, तो क्या हम फिर भी दोस्त रहेंगे? अन्वी ने धीरे से जवाब दिया, जब तक कोई हंसी बाकी है, हम हमेशा रहेंगे। 110। अगला संकेत। नीली तितली आसमान में घूमी और बोली, अभी एक आखिरी जगह बची है। दिलों का लोक, जहाँ हर भावना की आत्मा रहती है। वहीं से तय होगा कि नीलगढ़ सदा रहेगा या भुला दिया जाएगा। आरव ने हंसकर कहा, मतलब फाइनल एपिसोड? अन्वी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन इस बार दिल की परीक्षा होगी।